स्वागत है आप सभी का देवरिया कोचिंग क्लासेस के इस सुंदर से प्लेटफॉर्म पे। आइए आज हम लोग एक कदम आगे बढ़ते हुए हिंदी व्याकरण के एक टॉपिक अलंकार को लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। अलंकार निश्चित रूप से अलंकार का मतलब ही होता है आभूषण, सुसज्जित होना, और आज हम निश्चित रूप से हिंदी भाषा को सुसज्जित करने के लिए ही एकत्रित है। आइए बहुत ज्यादा समय न लेते हुए सीधे हम लोग आज बात करेंगे अपने टॉपिक पे, और आज का हम लोगों का टॉपिक है अलंकार। अलंकार के विषय में यदि बात किया जाए बेटा, तो निश्चित रूप से भूषण भिनु न विराजई कविता बनिता मीत। भूषण कलर चेंज, भूषण बिनु न विराजई, भूषण बिनु न विराजई, बिनु न विराजई कविता बनिता मीत। कविता बनिता और बेटा मीत। आभूषण के बिना ये तीन चीजें जो हैं वह सुशोभित नहीं होती। कौन कौन सी तीन चीजें हैं ब्रदर? तो एक है बेटा कविता। कविता बिना आभूषण का यानी बिना अलंकार का कविता का कोई महत्व नहीं होता, कोई सुंदरता नहीं होती। बनिता स्त्री भी यदि श्रृंगार प्रधान न हो तो निश्चित रूप से भी उस स्त्री का कोई महत्व नहीं होता। और तीसरा है बेटा मित्र। निश्चित रूप से मित्र को भी बेटा अलंकार से सुशोभित होना चाहिए। हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आप लोगों को लेकर चलते हैं पेज नंबर 2 पर देवरिया क्लासेस के इस सुंदर से स्मार्ट बोर्ड पे। और यहां हम पहुंच चुके हैं बेटा अलंकार। यदि बात किया जाए अलंकार की, यदि बात किया जाए बेटा अलंकार की, तो अलंकार का परिभाषा अभी मैंने बताया ही, फिर भी एक और आइए, इधर आइए और कुछ और सीखते हैं कि अलंकार विहिते, अलंकार विहिते विहिते विधवेव सरस्वती। विहिते विधवेव सरस्वती, विधवेव सरस्वती। आपको यदि अर्थ का अनुमान हो रहा होगा तो यहां लिखा है कि अलंकार के बिना, अलंकार विहिते, यदि अलंकार के बिना सरस्वती भी हमारे सामने उपस्थित हो जाए तो निश्चित रूप से वह विधवा स्त्री के जैसे दिखाई देंगी। उनकी भी जो सौंदर्यता है वह सौंदर्यता चली जाएगी। अब आप इन दोनों तथ्यों के आधार पे अलंकार पर ध्यान देकर यह देख सकते हैं कि किसी भी काव्य को अलंकार की कितनी आवश्यकता है। चूंकि अलंकार काव्य की शोभा को बढ़ाने वाले तत्वों को ही कहते हैं। यदि दूसरे भाषा में इसकी बात करें तो हम ऐसे कह सकते हैं कि काव्य के शोभा को बढ़ाने वाले तत्वों को हम अलंकार कहते हैं। ठीक है भैया, काव्य की शोभा को बढ़ाने वाले तत्वों को क्या कह रहे हैं? हम अलंकार कह रहे हैं। तो हम लिख लेते हैं काव्य की शोभा। ठीक है भैया, काव्य की शोभा को बढ़ाया जाएगा। ठीक, यदि बात हो जाए बेटा, यदि मैं अपनी ही बात कर लूं कि मैं अपने शोभा को बढ़ाना चाहता हूं, तो मेरे पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता यह है कि मैं शारीरिक रूप से यानी भौतिक रूप जो मुझे प्राप्त हुआ है उसमें श्रृंगार का काम करूं, दाढ़ी बाल इसको एक तरीके से सेट करूं, अच्छे कपड़े पहनूं, क्रीम पाउडर लगाया जाए, घूमा जाए, थोड़ा सा एक रिदम बनाया जाए शरीर का। दूसरा फैक्टर है बेटा कि हम अपने अंदर अपने गुणों का विकास करें, और निश्चित रूप से वह गुण भी आपको समाज में एक अलग प्रकार के स्थान को क्या करते हैं? देते हैं। ठीक, काव्य में भी ऐसे ही बेटा, काव्य भी दो तरीके से कविता अलंकार जो है काव्य को शोभा देता है। एक बाह्य, बाह्य का मतलब है हमारा शब्दालंकार से। किससे मतलब है? शब्दालंकार से है। और आंतरिक का मतलब है हमारा बेटा अर्थालंकार से। किससे है? अर्थालंकार से। अर्थालंकार, अर्थ के माध्यम से काव्य की शोभा को बढ़ाने वाले को अर्थालंकार, शब्द के माध्यम से शोभा को बढ़ाने वाले, काव्य की शोभा को बढ़ाने वाले को शब्दालंकार। और निश्चित रूप से एक और अलंकार
आपके सम्मुख होगा, जिसका नाम होगा उभया अलंकार। उभया अलंकार अर्थात शब्द और अर्थ दोनों ही माध्यमों से काव्य में चमत्कार उत्पन्न करने वाले तत्व को हम उभया अलंकार के नाम से हम लोग क्या करते हैं बेटा, जानते हैं। आइए यदि बात किया जाए अलंकार की परिभाषा की, तो किसी काव्य, गद्य या साहित्य रचना को शब्दों की सुंदरता, प्रभाव और भावात्मक गहराई से अलंकृत करने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। बहुत ही आसान भाषा में, यदि दूसरे भाषा में इसे पढ़े बेटा, तो जैसे गहनों से शरीर की शोभा बढ़ती है, वैसे ही अलंकार से भाषा की शोभा या सुंदरता, प्रभावशालीता, आप जो भी कहें, बढ़ती है। निश्चित रूप से अलंकार हिंदी काव्य में एक अपना स्थान रखता है। यदि अलंकार के उदाहरणों की बात की जाए बेटा, तो कर यहां जो लिखा है वहीं से शुरू करते हैं। चांदनी रात में झरने की कलकल, मानो मीठा संगीत सुना रही थी। यदि बात किया जाए तो अलंकार में उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। यहाँ कलकल पहले पंक्ति में बात कर लिया जाए तो यहाँ कलकल है, पुनरुक्त प्रकाश अलंकार हो जाएगा। और चांदनी रात में झरने की, क्या बात है। आइए दूसरा है, उसके ओंठ ऐसे लाल थे जैसे खिलता हुआ गुलाब। खिलता हुआ गुलाब अर्थात गुलाबी। बहुत ही अच्छे उदाहरणों के साथ हम बढ़ गए हैं अलंकार के प्रकार पे। और जैसा कि अभी अभी मैंने बताया कि अलंकार 3 प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभया अलंकार। शब्दों के माध्यम से काव्य में सुंदरता, अर्थ के माध्यम से काव्य में सुंदरता, और जो शब्द और अर्थ दोनों ही माध्यमों से काव्य में सुंदरता, चमत्कार उत्पन्न करता है, उसे हम निश्चित रूप से बेटा उभया अलंकार कहते हैं। आइए बहुत ही आसान तरीके से यहां अलंकार को सजाकर बहुत ही कम समय में आपके मन मस्तिष्क में इसे बैठाने के लिए देवरिया कोचिंग क्लासेज और मैं स्वयं पुष्कर तिवारी सर आपके सम्मुख हूं। आइए बात करते हैं शब्दालंकार। बार बार मैं कह रहा हूं कि शब्दों के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न करने वाले तत्वों को भैया शब्दालंकार कहते हैं। जब कविता में शब्दों के दोहराव, तुकबंदी या ध्वनि की मधुरता से सौंदर्य उत्पन्न होता है तो उसे शब्दालंकार कहते हैं। या दूसरे शब्दों में बेटा, इसमें शब्दों के सौंदर्य पर बल दिया जाता है। इसमें बेटा, इसमें अर्थों के अर्थालंकार कहते हैं और इसमें अर्थों की सुंदरता पर बल दिया जाता है। यहां पढ़ लेते हैं कि जब कविता में अर्थ की सुंदरता, भावनाओं की गहराई और कल्पनाओं की सुंदरता पर बल दिया जाता है तो वहां क्या होता है बेटा, निश्चित रूप से अर्थालंकार होता है। यदि बात किया जाए शब्दालंकार का और अर्थालंकार का, तो निश्चित रूप से हमारे सामने मौजूद होगा। और हम सबसे पहले शुरू करते हैं बेटा शब्दालंकार। सबसे पहले शुरू करते हैं बेटा शब्दालंकार। आप समझिएगा, शब्दालंकार आपको समझना बहुत आवश्यक है। अलंकार बहुत आसान। शब्दालंकार, ये जो शब्दालंकार है बेटा, ये निश्चित रूप से हमें 4 पढ़ने हैं। 4 शब्दालंकार को हमें क्या करना है बेटा, पढ़ना है। पहला जो शब्दालंकार में आता है उसे हम अनुप्रास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनुप्रास। दूसरे को बेटा यमक, तीसरे को बेटा श्लेष और चौथे को बेटा पुनरुक्त प्रकाश अलंकार बोलते हैं। पुनरुक्त प्रकाश अलंकार बोलते हैं। यदि बात किया जाए बेटा अनुप्रास अलंकार की, यदि बात किया जाए अनुप्रास अलंकार की, तो यहाँ वर्णों की आवृत्ति होती है। वर्णों की क्या होती है बेटा, आवृत्ति होती है। यमक में बेटा तो शब्द का खेला है, श्लेष में भैया शब्द का खेला है, पुनरुक्त प्रकाश में भैया शब्द का खेला है। अच्छा, कोई भी काव्य जब हम लिखते हैं तो निश्चित रूप से भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वर्ण, वहीं से तो शुरुआत होगी। बिना वर्ण का कोई कुछ कैसे हो सकता है। तो यदि उसके गठन की बात की जाए तो वर्ण, वर्णों से शब्द, शब्दों से वाक्य, वाक्यों में रस, छंद, अलंकार मिलाकर हमने काव्य का निर्माण किया। तो निश्चित रूप से यदि शब्दों का बात किया जा रहा है तो यहां आएंगे। यमक अलंकार में शब्दों की 1 से अधिक बार क्या होती है, आवृत्ति होता है। और अर्थ बेटा, अर्थ क्या होता है, अलग अलग होता है।
अलग अलग होता है। श्लेष अलंकार में एक शब्द की एक बार मात्र क्या होती है बेटा? आवृत्ति होती है। और अर्थ क्या होता है? परिवर्तित होता है। अर्थ परिवर्तित होता है, ठीक है। और पुनरुक्त प्रकाश में बेटा तो एक शब्द एक से अधिक बार आते हैं और इसके अर्थ समान रहते हैं, बदलते नहीं हैं। आइए यहां थोड़ा सा समझ लेते हैं। अनुप्रास अलंकार की यदि बात की जाए तो जब किसी पंक्ति में कोई ध्वनि या वर्ण बार बार आए, क्या करे? बार बार आए, तो क्या होगा? अनुप्रास अलंकार। जैसे उदाहरण में सर ने लिखा चारु चंचल चपल चकोर, यहां जो च वर्ण है, यहां जो च यह वर्ण है, इसकी आवृत्ति बेटा 4 बार हुई है। आपने पढ़ा भी होगा चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, यहां भी च वर्ण की आवृत्ति हो रही है। यदि इससे आगे बढ़े होंगे आप तो निश्चित रूप से आप पढ़े होंगे तरनी तनुजा तट तमाल तरुअर बहुछाए, यहां त वर्ण की आवृत्ति 5 बार हो रही है। यदि उससे भी आगे आप बढ़े होंगे तो आप पढ़े होंगे जग जांची को न जांची अरे, जे ही जांची जान की जान ही रे, जो जांचत जांचक ताजरी जाए, जो जांच ही जोर जहान ही रे। यहां ज वर्ण की आवृत्ति 16 बार हो रही है। कुल मिलाकर जब एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार बेटा 5 प्रकार के होते हैं। अनुप्रास अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। आइए बात करते हैं अब अपने दूसरे अलंकार की, और यह है यमक अलंकार। जब एक ही शब्द 2 बार आए लेकिन अलग अलग अर्थ में, जरूरी नहीं 2 बार, कजन 3 बार आ जाए और अर्थ बदल जाए। अभी मैं उदाहरण देकर समझाता हूं। यहां परिभाषा होना चाहिए कि जब एक ही शब्द एक से अधिक बार आए, एक से अधिक बार आए, समझिएगा बेटा, और अर्थ क्या हो? अलग अलग हो। जैसे यहां लिखा कनक कनकते 100 गुना, मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग, या पाए बौराए। एक कनक का मतलब बेटा सोना, एक कनक का मतलब बेटा धतूरा। यदि व्यक्ति को सोना की प्राप्ति होती है तो उनकी पागलों जैसी स्थिति हो जाती है, मादकता उस नशे में उनको चले जाते हैं, और ये धतूरा खा लें तो भी मादकता, तो भी नशीले में चले जाएंगे। आइए यमक अलंकार भी 2 प्रकार के होते हैं। अब बात करते हैं श्लेष अलंकार की, जो कि 2 प्रकार का होता है, और यहाँ एक शब्द एक बार आता है और उसका अर्थ अलग अलग होता है। जैसे यहां पढ़ लेते हैं कि जब एक शब्द एक ही शब्द या वाक्यांश 2 अलग अलग अर्थ देता है, एक ही है शब्द लेकिन 2 अलग अलग वाक्यांशों या वाक्यों। जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, ये जो उदाहरण लिखा है बेटा यह यमक अलंकार का उदाहरण है। यमक अलंकार, क्योंकि एक पानी यहां और एक पानी यहां, जब एक पानी एक से अधिक बार। अब यदि इसके नीचे वाला यहां लाइन लिखा रहता बेटा, मैं इसको पीला करता हूं, दिख नहीं रहा होगा, इसके नीचे वाला कौन सा बेटा? तो रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, इसमें तो यमक अलंकार है। लेकिन यहां रहता कि पानी गए न उबरे, गए न उबरे, मोती मानुष चून, मोती मानुष चून। तब यहां बेटा इस वाले पंक्ति में, नीचे वाली जो पंक्ति है जो अभी मेरे द्वारा लिखी गई है, उसमें क्या है? इसमें क्या आएगा बेटा? तो निश्चित रूप से इसमें आपको यमक अलंकार दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि यहां पानी शब्द एक बार आया है, लेकिन मोती के लिए इसका अर्थ चमक हो रहा है, मनुष्य के लिए इज्जत प्रतिष्ठा हो रही है, और चूना के लिए बेटा सफेदी हो रहा है। अर्थात पानी शब्द एक बार आया है और इसके अर्थ बार बार अलग अलग हो रहे हैं। और इसके लिए तो भैया बिहारी जी फेमस हैं। फेमस क्या है बेटा? तो आप पढ़े होंगे, सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। बात कर लेते हैं हम पुनरुक्त प्रकाश अलंकार की, और निश्चित रूप से पुनरुक्त प्रकाश अलंकार जो है बेटा, जिस वाक्य में शब्दों की पुनरावृत्ति होती है वहां पुनरुक्त अलंकार कहते हैं। जैसे जैसे, और फिर मैं बोलूं जैसे, दिन ढलता गया, दिन ढलता गया,
मेरी सांसें रुकती गई। तो जैसे जैसे एक ही शब्द एक से अधिक बार आया हो, यदि उदाहरण की बात यहां किया जाए तो झूम झूम मृदु गरज गरज घन घोर, तो गरज गरज झूम झूम, यहां एक ही शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है, अर्थात यहां पुनरुक्त प्रकाश अलंकार होगा। आप बहुत ही बेहतर स्थिति में हैं और आप देवरिया कोचिंग क्लासेस को ज्वाइन किए हुए हैं और आपको ये चारों अलंकार बहुत ही सुविधाजनक तरीके से समझ में आएंगे। इस आशा और इस विश्वास के साथ अपने पीपीटी को आगे बढ़ाता हूं और अब हम अर्थालंकार के भेद पर आ गए हैं और आइए इसे बहुत ही तार्किक और सुंदर तरीके से सीखते हैं। यहां 3 अलंकार दिया हुआ है, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा। आइए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पहला, यदि मैं बात कर लूं बेटा उपमा अलंकार की, उपमा अलंकार की। दूसरा, यहां बात कर लूं रूपक अलंकार की। और तीसरा, यदि मैं बात कर लूं बेटा उत्प्रेक्षा की। तो इन तीनों को एक साथ एक शब्दों में हम कैसे समझ सकते हैं, बस हम यही बताना चाहते हैं। उपमा, जहां तुलना हो, तुलना किया जा रहा हो, उनसे हऊ सुंदर है और उनसे पढ़ने में हऊ तेज है, तुमसे तो तेज फलाना का लड़का है, जब ये चल रहा है भैया तो वहां क्या होगा, उपमा दिया जा रहा है। रूपक में एक रूपता, एक रूपता, रूपक में एक रूपता। और यदि उत्प्रेक्षा की बात की जाए तो समानता। क्या बेटा, समानता। ये 3 चीजें यदि आप याद रखें तो ये तीनों अलंकार आपके सम्मुख है। उपमा में हम एक वस्तु की तुलना दूसरे व्यक्ति, वस्तु या स्थान से करते हैं। रूपक में एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान को हम ये दूसरे व्यक्ति, वस्तु, स्थान के रूप में दिखाते हैं। और उत्प्रेक्षा में हम एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान को दूसरे व्यक्ति, वस्तु, स्थान के रूप में जो है ना क्या कर पाते हैं, महसूस कर पाते हैं। आइए यहां पढ़ते हैं उपमा अलंकार। जब किसी वस्तु की तुलना किसी अन्य वस्तु से की जाए, तुलना है, जैसे तेरा मुख, किसका मुख, तो तुम्हारा मुख कैसा है, तो चंद्रमा के जैसा है। तो यहां चंद्रमा से तुलना किया गया है तुम्हारे मुख का, अर्थात यहां उपमा अलंकार है और यहां तुलना है। क्या है बेटा, तुलना। इस बात को ध्यान में रखना, बहुत आसान हो जाएगा। यदि बात करें रूपक का, तो जब किसी वस्तु को किसी अन्य वस्तु के समान बताया जाए, माने एक वस्तु है उसको दूसरे वस्तु के समान बताया, यानी एक रूपता बताई जा रही है। जैसे तू जीवन की गंगा है। गंगा तो आप जान रहे हैं क्या है, गंगा नदी है। लेकिन वह लेखक जो है, राइटर जो है, वह अपने प्रेयसी को, अपने प्रियतमा को, अपने इष्ट को क्या कह रहा है कि तुम ही मेरे गंगा हो, तुम ही मेरे जीवन की गंगा हो, एक रूपता है। और बात किया जाए उत्प्रेक्षा अलंकार की, तो मनु मानहु जनु जानहु शब्द जहां आते हैं, अर्थात जहां भी ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा प्रतीत होता है, प्रतीत होता है लिखा हुआ आए, तो निश्चित रूप से वह उत्प्रेक्षा अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार में तुलना कल्पना और संभावना के आधार पर होती है, संभावना के आधार पर समानता दिखाई जाती है। जैसे चांद ऐसा चमक रहा है मानो उसमें सोने की पानी चढ़ा हो। कह रहा चांद की चमक ऐसी है कि उसको देखने के बाद ऐसा मानो, मने मानो, मनु मानहु जनु जानहु का मतलब होता है, अर्थ ही होता है बेटा ऐसा प्रतीत होता है। तो चांद ऐसा चमक रहा है, ऐसा प्रतीत होता है कि उसमें सोने का क्या चढ़ा हुआ है, पानी चढ़ा हुआ है। बहुत ही बेहतर तरीके से आप समझ रहे होंगे। और हम बढ़ते हैं अपने अगले अलंकार के तरफ और हमारे सामने आ गया है संदेहा, भ्रांतिमान और अतिशुक्ति। यदि बात किया जाए बेटा संदेहा अलंकार की, तो नाम ही काफी है आपको सुनने के लिए। पहला है बेटा संदेहा अलंकार। संदेहा, यहां संदेह है बेटा। क्या है, संदेह। कंफर्मेशन नहीं है, अभी संदेह है कि यह क्या है। और बात किया जाए भ्रांतिमान का, तो इसमें क्या है बेटा, भ्रम है, यानी यहां हम भ्रमित हो चुके हैं और यहां अभी हम संदेह कर रहे हैं। जब किसी गिरे हुए रस्सी को देखकर हम बैठ के इस विचार में पड़ जाएं कि यह सांप है कि रस्सी है, तो वहां हम संदेह में हैं, वहां हम क्या हैं, संदेह में हैं। लेकिन यदि उस रस्सी को ही हम सांप समझ लें
तो यह हम भ्रम में हैं। संदेहा अलंकार में आपने पढ़ा होगा कि नारी बीच साड़ी है, सर ने यहां लिखा भी है। आइए एक लाइन ऊपर से आपको मैं सुनाता हूं कि मानो कपड़ा जहाज भर लाए हैं, हेरी टेरी पेरी बहुटेरी कुछ गिनवे में न आए हैं, तो द्वारिका के नाथ हैं बजाज आज बने नाथ। मानो कपड़ा जहाज भर लाए हैं, तो नारी बीच साड़ी है कि साड़ी बीच नारी है, कि नारी की ही साड़ी है कि साड़ी की ही नारी है। इस संदेह में हो गया व्यक्ति कि इस साड़ी से इस नारी का निर्माण हुआ है कि इस नारी से ही साड़ी का निर्माण हुआ है। निश्चित रूप से वहां संदेह अलंकार। बात करें भ्रम का, तो निश्चित रूप से यहां लिखा है ओस बिंदु चुग रही हंसिनी मोती उनको जान। हंसिनी को भ्रम हो गया है, वह चूंग क्या रही है बेटा, तो ओस की बूंद, लेकिन उसे पता क्या चल रहा है बेटा, तो उसे पता चल रहा है कि वह मोती चुन रही है। यदि बात किया जाए आसान उदाहरण की, तो आप कहेंगे बिल विचार कर नाग सुंड में घुसने लगा विशैला सांप, काली ईख समझ विषधर को उठा लिया फिर गजने आप। और बात की जाए बेटा यदि अतिशयोक्ति अलंकार की, अतिशयोक्ति अलंकार का मतलब ही होता है, इंग्लिश में इसे बोलते हैं हाइपरबोल। अतिशयोक्ति का मतलब ही होता है कि किसी भी बात को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करना। और निश्चित रूप से जहां कोई बात आवश्यकता से अधिक बढ़ा चढ़ाकर कही जाए वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। क्या होता है? अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जर गई गए निशाचर भाग। हनुमान जी के पूंछ में आग भी नहीं लगी और लंका जल भी गया। कैसे हो जाएगा भैया, ये कैसे हो जाएगा? आइए अतिशयोक्ति का यदि उदाहरण आपको चाहिए तो निश्चित रूप से आपको भूषण के तरफ चलना पड़ेगा। भूषण जी के जैसा वीर रस का कवि और अतिशयोक्ति का कवि कोई हुआ नहीं। भूषण जी लिख रहे हैं कि साज चतुरंग सैन अंग में उमंग धार सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है, भूषण भनद नाद विहद नगाड़न के नदी नद रद रद गैरव के रलत है। आइए हम बात करते हैं अर्थालंकार के सबसे आखिरी पायदान की, और वह है मानवीकरण। यदि मानवीकरण पे हम ध्यान दे बेटा तो मानव अकरण करण वी लग गया है बेटा, यानी विशेषण शब्द में इसे क्या किया गया है? परिवर्तित किया गया है। अर्थात यदि हम प्रकृति को मानव व्यवहार या मानव सभ्यता को ध्यान में रखते हुए और इन प्रकृतियों को उससे जोड़ते हैं, उदाहरण के रूप में लेते हैं, तो वहां मानवीयकरण अलंकार होता है। जैसे वह अलंकार जिसमें निर्जीव वस्तुओं या पशु पक्षियों को मानव के गुण भाव या क्रिया प्रदान की जाती है, मानव का, वहां क्या होगा? मानवीयकरण। जैसे यहां है रात, चांदनी रात हंस रही है। हंसता कौन है भाई? हंसता कौन है? हंसेगा मनुष्य कि रात भी हंसती है? मनुष्य हंसेगा। लेकिन उसके हंसने को जोड़ा गया है इस चांदनी से और इस चांदनी रात से, अर्थात यहां मानवीयकरण अलंकार है। कौन सा अलंकार है बेटा? मानवीयकरण अलंकार है। और इस बार के एग्जामिनेशन में यह बहुत जरूरी और बेहद गंभीर यह अलंकार है, इसलिए इसे बेहतर तरीके से पढ़िएगा। यदि आपको पढ़ना हो तो आप ग्रामश्री चैप्टर उठाइए, 2-4 पंक्तियां याद कर लीजिए। फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली, लिपटी जिसमें रवि की किरणें चांदी की सी उजली डाली, तिनकों के हरे हरे कण पे हिल हरित रुधिर है रहा झलक, मानो भूतल पर बिछा हुआ नभ का चिर निर्मल नील फलक। तो आइए हम चलते हैं अलंकार के तीसरे पायदान पे, जहां हमें उभया अलंकार प्राप्त होंगे। और इस उभया अलंकार को बेटा हम शंकर भी कहते हैं। शंकर यानी मिश्रण, शंकर यानी मिश्रण। किसका मिश्रण होगा भैया? तो जहां अलंकार की बात हो रही है वहां अलंकार का मिश्रण होगा, अर्थात शब्द और प्लस अर्थ दोनों ही माध्यमों से यदि काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो रहा है भैया, किसी काव्य में दोनों अपने मुख्य रूप में है, तो वहां क्या हो गया? उभया अलंकार। क्या होगा? उभया अलंकार। सर ने उदाहरण लिया कजरारी अखियन में कजरारी न लखाए। आइए इसको मैं और आसान शब्द में आपको सुनाता हूं, बिहारी जी के एक दोहे की तरफ ले चलता हूं। लिखा है कि कज नयनी मंजुन किए
बैठ बयोरति बाल, कच उंगली बिच दीठ दे, चितवत नंद कुमार। अर्थ बताने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि अभी 8-10 साल पहले एक फिल्म आई थी अमिताभ बच्चन जी की, अभिषेक बच्चन जी भी थे उसमें, ऐश्वर्या राय भी थी। उसमें एक गाना था कजरारे तेरे कारे कारे नैना, जो बहुत चला। निश्चित रूप से वहां जो स्त्री की बात हो रही है उसका नैन कजरारी है। और आज से 500 वर्ष पहले बिहारी ने हिंदी में लिख कर गया, हिंदी में, कि कज नैनी मंजुन किए, कजरारे नेत्रों वाली एक स्त्री, मंजुन का मतलब होता है स्नान, स्नान करके निकली। कज नैनी मंजुन किए, बैठ बयोरति बाल, और वह बैठकर अपने बालों को क्या कर रही है, सुखा रही है। तो कच उंगली बिच दीठ दे, कच मतलब बाल और उंगली मतलब उंगली। जब वो बालों को अपने सुखा रही है तो अपने बालों और अपने उंगलियों के मध्य से दीठ दे, दीठ मने नेत्र, अपने दृष्टि को जमाकर चितवत नंद कुमार, वह अपने प्रियतम का दर्शन कर रही है, वह भगवान श्री कृष्ण का दर्शन कर रही है। निश्चित रूप से आपको बहुत ही कम समय में यह देवरिया कोचिंग क्लासेज जो है अलंकार को समझाने में सफल रहा होगा, ऐसा मेरा मानना है। निश्चित रूप से आप इन अलंकार के परिभाषाओं को तो देखें ही, और कम से कम हर अलंकार के अधिकतम उदाहरणों को देखें, क्योंकि आप जितना अधिक उदाहरणों को देखेंगे निश्चित रूप से अलंकार आपके लिए उतना ही आसान होता जाएगा। तो देवरिया कोचिंग क्लासेस के तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हम चाहते हैं कि आप बेहतर करें, और निश्चित रूप से आप यदि हमसे जुड़े रहे तो बेहतर करेंगे। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। हाँ,